वेलकम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, भौतिक विज्ञान। और आप बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं बिल्कुल इसको जीरो से स्टार्ट करूंगा। मैं ये मान लिया हूं कि आप 1 से 10 तक सिर्फ किताब पढ़ना सीखे हैं और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता। तो मैं इस क्लास को एकदम जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं ताकि हर बच्चे को समझ में सही से आ जाए। भौतिक विज्ञान, ठीक ना। विज्ञान सबसे पहले जब आप 11वीं क्लास में जाएंगे तो जो विज्ञान है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक ना। पहला है भौतिक भौतिक विज्ञान, और दूसरा है रसायन विज्ञान, और तीसरा है जीव विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब कि क्रम से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जो आप उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उससे क्या कहेंगे? विज्ञान। और यह है भौतिक विज्ञान। विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ाया जाएगा? थोड़ा इस पे देखिए। भौतिक विज्ञान में जो आप सूर्य, तारे, चंद्रमा जो भी आप देख रहे हैं, इनकी स्थिति, इनकी गति, और जो आप पत्थर फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे आता है, जो आप भौतिक चीजें देख रहे हैं, ठीक है, इन सभी चीजों को भौतिक विज्ञान में पढ़ाया जाएगा। रसायन विज्ञान में क्या पढ़ाया जाएगा? रसायन विज्ञान में जैसे कोई केमिकल है, ठीक ना, जैसे पानी लोहा के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक ना, और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। एल्युमिनियम और लोहा को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन और लोहा को मिलाते हैं तो क्या बनता है? इस टाइप की जो भी चीजें हैं रसायन विज्ञान में पढ़ना है। जीव विज्ञान में क्या है? जीव विज्ञान में जीव से रिलेटेड जो हम हैं और भी जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक ना, जीव से रिलेटेड इस जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है, ठीक ना। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान को देखते हैं। भौतिक विज्ञान 2 प्रकार के आपको पढ़ाए जाएंगे 12th में, मतलब इंटर में, ठीक ना। इंटर में, इंटर 2 साल का कोर्स होता है। पहले पहले साल को आप 11 कहते हैं और दूसरे साल को आप 12 कहते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट 2 साल का कोर्स होता है। पहले साल को आप 11वीं कहते हैं और दूसरे साल को आप 12वीं कहते हैं, ठीक। जब आप 11वीं की किताब खोलेंगे तो इसमें 2 किताबें हैं, ठीक ना। इसमें 2 किताबें हैं। भौतिक विज्ञान 1 ऐसे लिखा होगा आपका, ये पहला, और भौतिक दूसरा। 2 किताबें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक ना। उसी तरह इंटर में जब 12th में जाएंगे तो इसमें भी 2 किताबें आपकी हैं, ठीक ना, पहला और दूसरा। तो पहली साल जब आप 11वीं में हैं तो 11वीं में क्या पढ़ाया जाएगा? 11वीं में भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। जो इन दोनों जो किताबों में है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर भौतिक विज्ञान 1 की किताब में है और 7 चैप्टर ये दूसरी किताब में है, ठीक ना। उसी प्रकार इसमें है, ठीक ना। जब आप 12th में जाएंगे तो इस किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब आप इंटर में हैं तो आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। जो भौतिक विज्ञान का जो पहला किताब है उसमें पहला जो चैप्टर है मापन है, उसका पहला पार्ट है मापन एवं मात्रक, ठीक ना। ये पहला पार्ट है उसका, ठीक। जब इस किताब को आप पढ़ देंगे तो भौतिक विज्ञान इसे कहते हैं। इन दोनों किताबों को मिला के कौन सा नाम दिया गया है? भौतिक विज्ञान, ठीक ना। इस किताब में आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, ठीक ना।
फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में जो भी इलेक्ट्रॉन से संबंधित मतलब विद्युत से संबंधित चीजें हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, संधारिता हो गया, और भी जो भी चीजें आप देखते होंगे, छोटी छोटी किट हो गया, ठीक ना, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। विद्युत कैसे बनता है, और चुंबक से विद्युत कैसे बनता है, ठीक ना, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में, ठीक। और भौतिक विज्ञान में सरल रेखीय गति पढ़ेंगे, और गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, ठोस जो भी चीजें हैं, ठोस का व्यवहार कैसा है, द्रव का व्यवहार कैसा है, ठीक है, गैस का व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मापन एवं मात्रक, ठीक ना। सबसे पहला चैप्टर है मापन एवं मात्रक। तो आपको यहां तक समझ में आ गई। अब हम इसे समझाएंगे मापन एवं मात्रक। आप समझिए मापन एवं मात्रक, ठीक। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कोई भी चीज है उसको नापने की जरूरत क्यों पड़ी, वजन करने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये मात्रक, मात्रक क्या चीज है? जैसे मान लेते हैं कि आप मार्केट जाते हैं, जब आप मार्केट जाते हैं तो आपके पास मान लेते हैं कि चावल है, ठीक, और आपको लेना है सब्जी, ठीक। आपके पास चावल है और आपको क्या खरीदना है? सब्जी खरीदना है, ठीक ना। तो क्या हुआ कि आप इसे कितना चावल देंगे और ये आपको कितना सब्जी देगा, बताइए। आपके पास चावल है और किसी दूसरे के पास सब्जी है, तो आप उसको कितना चावल देंगे और वो आपको कितना सब्जी देगा, ठीक है। मान लेते हैं आज आपको टमाटर लेना है, मार्केट में गए आप और आपको टमाटर लेना है, ठीक ना। तो आप चावल कितना उसको देंगे कि वो आपको टमाटर देगा, मतलब कितना चावल देंगे उसको, इतना सा देंगे, इतना देंगे, या बोरी भर के देंगे, कितना देंगे उसको चावल कि वो आपको टमाटर देगा। और ये टमाटर कितना देगा, इतना देगा या इतना देगा या कितना देगा, ठीक ना। मतलब कि अगर आपके पास चावल है और आपको कुछ सामान लेना है, कोई दूसरा सामान लेना है, तो बहुत समस्या है कि आप उसको चावल कितना देंगे और वो टमाटर आपको उस चावल के बदला कितना टमाटर देगा, ठीक ना। तो यही सबसे बड़ी सवाल है। तो इसके लिए क्या बनाया गया? ऐसा बोला गया कि एक वजन करते, एक तीसरा व्यक्ति क्या आ गया? वजन। चलो भाई इसका वजन कर लेते हैं, ठीक ना, इसका वजन कर लेते हैं। तो फिर इसमें बात यह हुआ कि आप एक पत्थर लिया गया, ऐसे एक टुकड़ा लिया गया, ठीक ना, इसका वजन 1 केजी बताया गया, ऐसा नाम लिख दिया गया कि ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है इसका वजन 1 केजी है, ऐसा नाम इसका नाम दे दिया गया, इस पत्थर का नाम है 1 केजी, ठीक ना। तो ये बोला गया कि इस पत्थर के बराबर आप चावल मुझे दो, ठीक ना, इस पत्थर के बराबर आप मुझे चावल दो। तो फिर आप क्या करेंगे? एक और इस पत्थर को रखेंगे, ठीक, यहाँ पे आपका ये पत्थर आ गया, ठीक ना, और इधर आपका चावल आ गया, ठीक। अब इस पत्थर के बराबर ये चावल आप तौल लिए, मतलब कि अगर ये पत्थर 1 केजी है, इस पत्थर का नाम कितना है? क्या है? 1 केजी, ठीक ना। और नाम किस हिसाब से है? एक पत्थर रखा गया है, पूरे विश्व में एक पत्थर रखा गया, उसी पत्थर का नाम क्या है? 1 केजी, ठीक। तो अब ये हुआ कि इस पत्थर के बराबर आप मुझे चावल यहाँ पे दीजिए, ठीक। तो फिर टमाटर वाला कहेगा कि चलो भाई, जब आप इस पत्थर के बराबर आप मुझे चावल दे रहे हो, तो इसी पत्थर के बराबर आपको मैं टमाटर दूंगा। अब आप देखिए आराम से चावल उसको दे देंगे और वो भी आपको टमाटर दे देगा। मतलब ये हुआ कि उस पत्थर के बराबर आप जितना चावल देंगे, उसी पत्थर के बराबर वो आपको टमाटर देगा। यहां तक बातें समझ में आ गई? चलिए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं?
मापन, इसको आप क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, ठीक ना, माप रहे हैं, वजन कर रहे हैं, तौल रहे हैं यहाँ पे कि भैया आपने कितना चावल दिया और आपने कितना टमाटर दिया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब देखिए, अब समस्या यहाँ पे आ गई, ये चावल और टमाटर की समस्या यहाँ पे आ गई फिर से, ठीक ना। यहाँ पे समस्या ये है कि कोई कह रहा है कि भैया मैं टमाटर बहुत मेहनत से उगा रहा हूँ, बरसात के टाइम में सारा टमाटर का खेती खत्म हो गया और बहुत मेहनत से उगा रहा हूँ, तो मेरा जो टमाटर है वो अब एक जो पत्थर, आप जिस पत्थर से आप तौल के लिए थे आप 1 केजी का, ये टमाटर अब आपको मैं कम दूंगा, मतलब इस पत्थर के आधा दूंगा या फिर हाफ, मान लेते हैं हाफ दूंगा, ठीक है, इस पत्थर के हाफ दूंगा। तो आप फिर से इसको 1 किलो चावल दिए, 1 केजी चावल इसको दे दिए, और ये आपको कितना दिया, इस पत्थर का आधा दिया, इस पत्थर का वजन करेगा, वजन करने के बाद उस टमाटर को आधा करेगा और वो आपको देगा, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपके पास चावल ही नहीं है, समस्या ये हुआ कि आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में खुला हाथ जाऊं, हल्का चीज लेके जाऊं और मैं टमाटर लेके आऊं, ठीक ना, मतलब आप बैग में या झोला में आप इधर से वजन लेके नहीं जाना चाहते हैं, ठीक ना, भारी सामान 1 किलो चावल आप लेके नहीं जाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा चीज मिल जाए, कोई ऐसी वस्तु आ जाए जो हल्का रहे, पैकेट में डालूं और लेके चला जाऊं और उसको मैं दूं और वो भी ले ले और वो भी मेरे को आराम से टमाटर दे दे। तो फिर क्या आ गया, रुपया, रुपया बनाया गया, ठीक ना, रुपया बनाया गया। अब ये बताया गया कि अच्छा चलो अब चावल को हटाओ, आप रुपया को देखो। तो अब ये हो गया कि 80 रुपए आप दोगे, 80 रुपए आप दोगे तो इस पत्थर के बराबर आपको वो टमाटर देगा। इस पत्थर का क्या नाम है, 1 केजी, इस पत्थर का नाम है 1 केजी। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, एक तराजू लेगा, एक तराजू में ये पत्थर चढ़ाएगा, ठीक ना, 1 केजी का एक पत्थर चढ़ाएगा और इधर टमाटर रखेगा, ठीक, इधर टमाटर चढ़ाएगा और दोनों को वजन करेगा और जब ये बराबर हो जाएगा तो वो आपको दे देगा, लेकिन आपके उसके बदले में क्या लेगा, आपसे 80 रुपए लेगा, 80 रुपए। तो अब क्या हो गया, इधर देखना जरा, 80 रुपया पर केजी, मतलब कि टमाटर अब कैसे बिकेगा आपका, आप 80 रुपए दोगे तब आपको वो 1 केजी टमाटर देगा। 1 केजी में क्या मतलब क्या है, एक वो पत्थर है आपका, एक लोहा का टुकड़ा है, ठीक ना, जिसका वजन, जिसका भार, ठीक ना, 1 केजी है। इतनी बातें समझ में आ रही है, एक पत्थर का टुकड़ा है जिसका भार 1 केजी है, ठीक। तो ये हो गया मापन, ये क्या हो गया, मापन, बात समझ में आ रही है, मापन। और किसी भी ठोस चीज को नापते हैं तो उसे केजी में नापते हैं, समझ में बात आ रही है, कोई भी अगर ठोस चीज है तो उसको केजी में तौलते हैं, ठोस चीज को किस चीज में नापते हैं, केजी में, ठीक। तो ये आपका मापन हो गया, ठीक ना, यहां तक बातें समझ में आ गई कि मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, आखिर किसी चीज को हम क्यों मापते हैं, बातें क्लियर हो गई। किसी भी चीज को हम इसलिए मापते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमें किसी दूसरे से लेना है तो हम कैसे लेंगे, ठीक ना, कैसे, मान लेते हैं कि किसी के पास भैंस है और किसी के पास गाय है, तो एक भैंस के बराबर एक गाय तो कोई देगा नहीं, क्योंकि भैंस बड़ी है, गाय छोटी है, ठीक। तो उसके बीच में कौन आ गया, रुपया आ गया, ठीक ना। फिर कहेंगे कि चलो इसकी कीमत इतना रुपया लगा लो, इसकी कीमत इतनी रुपया लगा लो, ठीक। उसके बाद जो भी ज्यादा जिसका पैसा होगा वो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक ना। इसलिए हमें मापने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हम किसी भी वस्तु को मापते हैं ताकि आराम से वस्तु लेन देन कर सके, ठीक।
अब आइए देखते हैं ये मात्रक क्या है। मात्रक, ये मात्रक क्या है? ये मापना समझ गए कि हम क्यों माप रहे हैं, ठीक ना। अब समझते हैं कि मात्रक क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई ठोस चीज है, जैसे कि आप चावल ले लीजिए, ठीक। तो चावल, जब आपको चावल मार्केट में लेना होगा या बेचना होगा तो आप उसको किस चीज में नापेंगे? एक लोहा का टुकड़ा रखा हुआ है बेटा, ठीक ना। एक लोहा का टुकड़ा रखा हुआ है, उस टुकड़े पे 1 kg लिखा हुआ है। उस टुकड़े को आप उठाएंगे और तौल के देंगे और उसी से तौल के लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको सरसों तेल बेचना है, ठीक ना। सरसों तेल बेचना है या सरसों तेल खरीदना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये पत्थर उठाएंगे और इसी पत्थर से इसको तौलेंगे, ठीक ना। लेकिन ये गलत है। इस पत्थर से सरसों तेल को नहीं तौलना है। पत्थर से किसको तौलना है? सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों को तौलना है, ठीक ना। पत्थर से सिर्फ सिर्फ उसी को तौलना है जो चीजें ठोस हो। लेकिन सरसों तेल क्या है? द्रव है, बहने वाला है, लिक्विड है। इसको किस चीज में नापते हैं? फिर एक आप देखे होंगे बनिए की दुकान पे एक इस टाइप का लीटर बना होगा, ठीक ना। इस टाइप का लीटर होगा और उस डिब्बे पे लिखा होगा 1 लीटर, ठीक ना। उस डिब्बे पे क्या लिखा होगा? 1 लीटर। तो ये जो सरसों का तेल है, जो द्रव पदार्थ है, उसको किस चीज में नापते हैं? लीटर में, ठीक। तो इसका भी एक डब्बा बना के रखा हुआ है। इसका भी एक डब्बा बना के रखा हुआ है कि अगर किसी का डब्बा छोटा बड़ा हुआ तो उसी डब्बे से मिलाया जाएगा दोनों को। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई डंडी मार रहा है या फिर कोई कम नाप रहा है, ठीक। तो उसकी जो ये लीटर होगा कहाँ से सही होगा? एक रखा हुआ है स्पेशल, ठीक ना। एक स्पेशल रखा हुआ है, जितना सब लोग मानते हैं। एक डब्बा उठा के अलग रखा हुआ है, इसी डब्बे से सबको मिलाया जाता है बाद में। अगर किसी का गड़बड़ हुआ तो उसको ठीक किया जाएगा। समझ बात आ रही है? उसी तरीके से अब द्रव को किस चीज में नापते हैं? जो द्रव को जो नापते हैं उसका यूनिट क्या नाम दिया गया? लीटर। अगर कोई द्रव चीज आपको लेना है तो उसको किस चीज में नापते हैं? लीटर में, ठीक ना। कोई ठोस चीज को नापते हैं, कोई ठोस चीज को वजन करना है, लेना देना है, तो किस चीज में? किलोग्राम में, ठीक। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि आपको कोई कपड़ा खरीदना है, ठीक ना, या फिर कहीं आपको जाना है, तो दूरी, दूरी हो गया या लंबाई हो गया, दूरी या लंबाई, उसको किस में नापते हैं? मीटर में, ठीक। मीटर आप कहते हैं कि इतना मीटर दूर है या इतना मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, इसे क्या नाम दिया गया? मीटर। जिस चीज से नापते हैं बेटा उस चीज का नाम क्या है? मीटर, ठीक ना। इसका भी मीटर रखा हुआ है। जैसे आप देखते होंगे जब आप दर्जी की दुकान पे गए होंगे तो एक स्टील का इतना बड़ा मीटर होगा, ठीक ना। या फिर जब आप स्केल खरीदते हैं तो वो स्केल भी आपका होगा, ठीक ना। तो वो स्केल मान लेते हैं कि बनाने वाले ने कम बना दिया या ज्यादा बना दिया, छोटा बना दिया, तो एक एक पर्सनल स्केल इधर रखा हुआ है, ठीक ना। उसी स्केल से नाप के इसको ठीक किया जाएगा। अगर ये गड़बड़ होगा तो इस स्केल से नाप के इसको ठीक किया जाएगा, ठीक ना। उसी तरह समय है बेटा, समय को किस में नापते हैं? सेकंड में, ठीक। उसी तरह फिर ताप है, जैसे गर्मी या टेम्परेचर, तापमान, उसको डिग्री में नापते हैं, ठीक ना। इस तरीके से नापते हैं। तो इस चीज को क्या कहा गया? मात्रक। इस चीज को क्या कहा गया? मात्रक। मतलब मात्रक क्या है? किसी भी चीज को जो हम नापते हैं उसकी इकाई है, ठीक है। अगर ठोस को आप तौल रहे हैं तो उसकी इकाई क्या है? किलोग्राम। उसको क्या कहेंगे? मात्रक। अगर सरसों तेल आप ले रहे हैं तो उसको किस चीज में नापते हैं? लीटर में।
तो लीटर क्या है? मात्रक। अगर लंबाई है या दूरी है उसको किस चीज में नापते हैं? मीटर में। ये मीटर क्या है? मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। मीटर से आप दूरी को ही नाप सकते हैं, किसी और चीज को नहीं। फिर समय है, समय किसका मात्रक है? सेकेंड। सेकेंड का समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। और जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसका मात्रक क्या है? डिग्री। ठीक है। तो मात्रक किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु के जो नापने का इकाई है, मतलब इकाई का मतलब पहला, इससे कम नहीं होता है, ठीक ना? इससे कम होता है लेकिन यही माना गया है, ठीक ना? कि किसी को अगर नापना है तो लीटर में ही नापेंगे, ठीक ना? इससे कम होता है, हाफ लीटर कहेंगे उसको, ठीक ना? लीटर ही कहेंगे। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर ऐसे कहेंगे, लीटर ही लास्ट में लाएंगे। तो वो क्या है? इकाई है। बात समझ में आ रही है? वो इकाई है। तो इसे कहेंगे मात्रक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना? अगर नहीं भी आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।